जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग भारत से हम क्या सीखे ये जो भाषण है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इस पर जो है सो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का वीडियो हमने डाला है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसे जा करके ज़रूर देखिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सब्जेक्टिव पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप चैप्टर के अनुसार चलिएगा तो इसके 15 ठो सब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो जिसमें हम कुल 5 सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही एग्जाम में आते हैं दोस्तों। जो कि क्वेश्चन बैंक के प्रश्न हैं दोस्तों, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसी का कलेक्शन है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और इस वीडियो को ज़रूर देखिए लास्ट तक दोस्तों। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर कहता है कि समस्त भूमंडल में, दोस्तों इत्मीनान से सुनिए क्वेश्चंस को और यदि कॉपी पेन हो तो उसे लिख भी लीजिए। चलिए यदि आप पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा दोस्तों। तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि समस्त, कहता है यहाँ पर कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ऐसा क्यों कहा है। दोस्तों लेखक मैक्स मुलर ने जो है ये कहा है कि समस्त भूमंडल में, ठीक है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ऐसा क्यों कहा है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है और भारत का सौंदर्य काफ़ी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत, हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि लेखक मैक्स मुलर जब भारत घूमने के लिए आए थे, तो जब उन्होंने घूमे, देखे यहाँ के वातावरण को, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्हें आनंद आया और उन्होंने कहा कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर जितने भी संसाधन है दोस्तों वह अन्य देश की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और भारत की जो सौंदर्य है दोस्तों यह बहुत ही आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ की झील, यहाँ की जो हरे भरे खेत हैं, यहाँ की जो पर्वत पहाड़ें हैं दोस्तों बहुत ही आकर्षक है, जो कि लोगों को आकर्षित करती है। तो इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। चलिए आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है यहाँ पर कि लेखक की दृष्टि, कहता है दोस्तों लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कहता है कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण इलाके में हो सकते हैं, न कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता आदि शहरों में, क्योंकि भारत का असली संस्कृति जो है ग्रामीणों में निहित है, यानी कि गाँव में बसती है। कहने का मतलब है कि आजकल के लोग जो हैं भारत जब घूमने आते हैं विदेश से, तो वह मुंबई घूम लेते हैं, मद्रास घूम लेते हैं, कलकत्ता घूम लेते हैं और उन्हीं की याद रहती है, लेकिन वो गाँव नहीं आते हैं। लेखक का कहना है कि अब यदि आप सच्चा भारत का दर्शन करना चाहते हैं तो आप ग्रामीण इलाके में जाइए, वहाँ पर आपको जो है सो वो सच्चा भारत का दर्शन होगा, क्योंकि असली भारत जो है गाँव में बसता है। वहाँ की प्रकृति, वहाँ की सुंदरता, वहाँ के लोगों का विचार विमर्श, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि सच्चे भारत जो है, असली भारत ग्रामीणों में क्या होती है, निहित होती है, ठीक है। संस्कृति क्या होती है, गाँव में होती है, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के पर्व मनाए जाते हैं। तो लेखक के अनुसार सच्चे भारत कहाँ बसते हैं दोस्तों, गाँव में बसते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छोटा छोटा प्रश्न जितना रहता है वही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमने जितने भी छोटे क्वेश्चंस थे और जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही प्रश्न हमने आपको कलेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया है दोस्तों। तो देखिए ज़्यादा याद करने से बेहतर है कि उस चीज़ को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है और बोर्ड एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कहता है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो कहता है यहाँ पर दोस्तों कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि, ठीक है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व में के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कहने का मतलब है कि जब मैक्स मुलर जी भारत घूमने के लिए आए थे तो उन्होंने देखा और सुना, तो उन्हें लगा कि धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व जब वह बताते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है दोस्तों हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी, यहूदी इत्यादि जितने भी धर्म के लोग हैं वह सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं
और विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो दोस्तों भारत जो है किस तरह से अतीत और सुदूर, अतीत मतलब हुआ दोस्तों जो बीत गया है, और सुदूर मतलब होता है कि भविष्य में जो आने वाला है। तो अतीत और सुदूर को किस तरह जोड़ता है, तो उसका उत्तर देखिए, कहता है भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, जिससे भारत की युवा सीख कर अपने भविष्य को उज्जवल बना रही है। कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत का जो इतिहास है यह बहुत ही गौरवशाली रहा है दोस्तों, और यह बहुत ही जो है सो सुंदर है, और बहुत ही जो है सो क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जो कि विश्व के किसी भी देश के इतिहास में नहीं है। मैक्स मुलर का कहना है कि यदि भारत के एक इतिहास के एक अध्याय को पढ़ लिया जाए तो इतना ज्ञान हो जाता है कि विश्व के यदि पूरा इतिहास पढ़ लेंगे तो उतना ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैक्स मुलर ने भारत के इतिहास के बारे में जो कहा है, तो इससे पता चलता है दोस्तों कि इतिहास से युवा क्या करते हैं, भारत की युवा इतिहास से सीख करके अपने भविष्य को क्या करते हैं, उज्जवल बना रहे हैं। तो अतीत और सुदूर भविष्य को भारत इस प्रकार से जोड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो देखिए लेखक कहता है कि लेखक जो है वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है। तो लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को है। तो चलिए आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए थे आपके लिए ये 5 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको हमने प्रोवाइड किया वीडियो के माध्यम से। आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्री PDF मिलेगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दोस्तों टेलीग्राम का। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। और इसी तरह की वीडियो के लिए दोस्तों अब हम अगला अध्याय लेकर के आएंगे, उसके भी 3 वीडियो होंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।